सतयुग त्रेता द्वापर में कोई युक्ति नहीं थी, केवल तन और मन इंद्रियों की शुद्धता, जिसको कहते हैं पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, हवन, जप, यज्ञ, गंगा स्नान। इससे क्या होता है? तन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता, इंद्रियां शुद्ध होती। अगर भजन करो तो भगवान मिल जाएगा। यह है सामान पाने की और यह है भगवान पाने की। शरीर इंद्रियों से, मन बुद्धि चित्त से जो पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, हवन, जप, यज्ञ, गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान पाने की युक्ति कलयुग में संतों ने बताई, बाकी युक्ति कहीं नहीं थी। हम सब कलयुग के जीव कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको परमात्मा पाने की युक्ति मिली। लेकिन हमने आपने परमात्मा प्राप्ति कराने वाले संत महात्माओं को पहचाना नहीं, उनके वचन भूल गए। अगर वो वचन याद रहते तो शायद आप इतनी भूल भुलैया में नहीं जाते। आज ये अवसर मिला है, आप सब लोग इसका लाभ उठाओ। ये वचन नहीं मिलेंगे, ये मतलब 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जो धर्म चर्चा वर्णित है, उनमें ये नहीं है। परमात्मा पाने की युक्ति नहीं है। सामान, सम्मान, राजपाट, धन दौलत, ये तो पाने की युक्ति थी। इसीलिए चारों वेदों में 1 लाख श्लोक है, 80,000 उपासना कांड, 16,000 कर्म कांड, मात्र 4,000 ज्ञान कांड के श्लोक, वो भी भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान कुछ नहीं। इसीलिए तो संतों ने परिचय दिया। मतलब है नहीं, वेद थके ब्रह्मा थके, थकी गए शेष महेश, और गीता का जहाँ गम नहीं, वो संतों का देश। संत उस देश से आते हैं जहाँ ये कागजी विद्या, कागजी अक्षर पढ़ने करने से आप पहुंच नहीं सकते। कितनी बड़ी चीज ये दया करके संतों ने इस कलयुग में हम सब जीवों के लिए प्रदान की। लेकिन हम सब गंदे, कमजोर, भोगी, विलासी जीव उनको समझ नहीं पाए, उनको पहचान नहीं पाए, उनको अपना बना नहीं पाए और उनके बन नहीं पाए। यह जीव की कितनी बड़ी कमी है। तो आज ये अवसर मिला है, सब लोग उसका लाभ उठा लीजिए। महापुरुषों ने भेद तो आपको बताया, लेकिन उस भेद को हमने आपने समझा। जब वो कोई चीज पानी है तो नम्रता और दीनता से मिलती, अकड़ में नहीं मिलती। प्रार्थना आंतरिक हृदय की पुकार, जिसने मालिक को पाया वो प्रार्थना से पाया। आज हमारे आपके सामने भी परमात्मा पाने का विषय है, लेकिन महापुरुषों ने कहा क्या है, जरा 2 वचन सुन लीजिए तो आपकी शंका चली जाए। क्योंकि पूजा पाठ तीर्थ व्रत से तो मिला नहीं। किसी इतने लोग बैठे हो, किसी को मिला हो तो बता दूंगा कि जड़ पूजा से चेतन नहीं मिलता, चेतन से चेतन और जड़ से जड़। इसी इतनी बात को आपने अभी तक नहीं समझ पाया कि जड़ चेतन में अंतर कितना। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस को लिखकर यही इन्हीं शंकाओं का समाधान किया है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यम रखा छूटत कट में। जड़ चेतन की गांठ तो लग गई, लेकिन जीव के बस की बात नहीं है कि स्वतः खोल ले। उसको तो कोई खोलने वाला समर्थ सदगुरु है, जिसने अपनी गांठ को खोला हो और स्वतंत्र आजाद
जीवात्मा को कर लिया हो और हर लोक मंडल में जीवात्मा जाती और आती हो, वो हमारी आपकी जड़ता की ममता से अलग कर सकता। इसलिए हमें करना क्या है, जिन्होंने मालिक को पाया उनकी प्रार्थना करना कि दया कृपा मेहरबानी कर दो, हम सब भी उस मालिक को प्राप्त कर लें। क्योंकि ये मिलेगा तो मानव शरीर से और किसी शरीर से नहीं। 83,99,999 योनियां मनुष्य शरीर को छोड़ के रहो, उनमें भी जीवात्मा है, लेकिन उनमें जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों है? कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, लेकिन ये मानव शरीर पांचों तत्वों से भरपूर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या रचित शरीर, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को बनाया और अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को इसी में बैठा। यह सच्चा मंदिर है जो भगवान ने बनाया, और ईंट पत्थर वाला नकली जो इंसान ने बनाया। अब आप ये नहीं समझ पाए कि भगवान अपने वाले मंदिर में मिलेगा कि ईंट पत्थर वाले मिलेगा। ईंट पत्थर वाले में मिला होता तो किसी को तो जरूर मिला होता। किसी ने भी मिलने की बात नहीं कही है कि भाई हमको मिला, हमको मिला, हमको मिला। लेकिन संत महापुरुषों ने कहा जिसको मिला है मानव शरीर में मिला, ये असली मंदिर है। अब आपने इस मंदिर को खराब कर दिया। इसमें तो गंदा खान पान, गंदे कर्म करते हो, जो चेतन है, और जो ईंट पत्थर का उसमें झाड़ू पोछा लगाते। कितनी उल्टी समझ है। इस उलझन को किसी ने सुलझाया नहीं है, और आपको उलझाते गए, उलझाते गए, उलझाते गए, इतने उलझ गए हो कि सब के सब फंस गए। किसी ने निकलने की बात आपसे नहीं कही है कि हमारी ये उलझन सुलझाएगा कौन। जबकि लिखा कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा और सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा, कि नर तन समनई ही कमन ही और जीव चराचर याचत जय, कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पायन जय परलोक है समारा। कितना साफ साफ संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में वर्णन किया है। उनके बड़े भाग्य हैं जिनको परमात्मा ने अपनी बार मनुष्य मंदिर दे दिया, बड़े भाग्यशाली। लेकिन मानव मंदिर पाकर ये भाग्यशीलता कितने लोगों ने हासिल की? कोई नहीं, किसी ने नहीं। करेगा कौन? जहाँ पर कृपा वही सतगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर वक्त मुर्शिद समय के सतगुरु की दया कृपा मेहरबानी हो गई, उन्होंने तुम्हारे जीवन को सार्थक बना लिया, अन्यथा बेचारे सब फंसे रह गए। तो हमें आपको इस मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए समर्थ सतगुरु से प्रार्थना करनी। क्या करनी है? किस तरह से प्रार्थना करनी है? क्योंकि ये चीज बड़ी समझदारी की है। प्रार्थनाएं, वंदनाएं, अर्चनाएं आपने बहुत की, लेकिन जड़ वस्तुओं के पाने की, परमात्मा से मिलने की कोई प्रार्थना आपने आज तक नहीं की। ये कमी थी, ये अज्ञानता थी जी। अब हमें इस कलयुग में क्या करना है? सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी
यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा मन बुद्धि चित्त उनके सुमिरन में, उनके ध्यान में, उनके भजन में लग जाए। लेकिन हमने किया क्या है? चाह संसार की कोई आवे नहीं, चाह संसार की कोई आवे नहीं, वासना भोग की कोई सतावे 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 नहीं। मेरे बस का नहीं कुछ तुम्ही थामना, मेरे बस का नहीं कुछ तुम्हें थामना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं, मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं, मेरे गुण चित्त में धरना नहीं, मेरे अवगुण चित्त में धरना नहीं। ओ विमल बुद्धि मेरी यही मांगना, ओ विमल बुद्धि मेरी यही मांगना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। ये संसार नकली सुहाता नहीं, ये संसार नकली सुहाता नहीं, बस सिवा तेरे और कोई भाता नहीं, सिवा तेरे और कोई भाता नहीं, सिवा तेरे और कोई भाता नहीं, सिवा तेरे और कोई भाता नहीं। बढ़े सत्संग सेवा की नित भावना, बढ़े सत्संग सेवा की नित भावना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, नाम का जाम भर कर पिला दीजिए, नाम का जाम भर कर पिला दीजिए, अपना सतरूप घट में दिखा दीजिए, अपना शतरूप घट में दिखा दीजिए, नाम की डोर से मन को तुम बांधना, नाम की डोर से मन को
तुम बांधना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। ये सतलोक स्वामी अनामी प्रभो। ये सतलोक स्वामी अनामी प्रभु। धाम मथुरा बनाया स्वामी प्रभु। धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु। करा रहे तीसरे नेत्र की साधना। करा रहे तीसरे नेत्र की साधना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। जिससे सुरती जगे निज घर को भगे। 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 बिना सतगुरु मिले ना कभी साजना। बिना सतगुरु मिले ना कभी साजना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, इस तरीके से जब साधक भक्त मुरीद फॉलोअर जब आंतरिक हृदय से जब प्रार्थना करता है तो वो मालिक सुनता है। जवानी नहीं, आत्मा से। जवान तो हमने आपने गंदी कर रखी, गंदा खान पान किया, गंदी बोली भाषा बोली, अपशब्द कटु शब्दों का प्रयोग किया है, निंदा आलोचना बुराई आपने की, लिहाजा जवान तो गंदी होती। इस गंदी जवान से कोई पूजा, कोई अर्चना, कोई वंदना स्वीकार नहीं, इसीलिए आपकी नहीं सुनी जा रही। कितना रात दिन चिल्लाते हो, कोई सुनता? देखो, हिंदू मंदिरों पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, मुसलमान मस्जिदों पर हल्ला मचाता है, ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता है, पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता। क्या हल्ला में हल्ला मिला? किसी को मिला हो? इतने लोग बैठे हो। अरे ये मिलने का विषय नहीं है। कहा कि जब रूह से पुकारोगे तो खुदा सुनेगा, क्योंकि रूह खुदा की है, जवान खुदा की नहीं है, रूह है। आत्मा परमात्मा की, शरीर परमात्मा का नहीं। तो इसीलिए इसे अजर अमर कहा गया। न परमात्मा मरता है, न उसकी जीवात्मा मरती, न रूह मरती है खुदा, न खुदा मरता है। तो जब तक आप रूह से इबादत नहीं करो, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू, रहम करना ये रहमान का हुक्म है, बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं, किसी को नहीं मिलेगा। महात्मा फकीर मुर्शिद को, गुरु को एक ही बात है, केवल भाषा का अंतर है। इसी भाषा ने हमें झगड़ा सिखाया, हमें आपस में लड़ाया,
आपसी प्रेम प्यार मोहब्बत को समाप्त किया इसी भाषा ने। और परमात्मा खुदा भाषा में नहीं है, वो तो प्रेम में है। प्रेम की कोई भाषा नहीं है। और इसी बात को हमें आपको समझना चाहिए। और भाषा एक ही है। किसी मुल्क देश में चले जाओ तो जवान की भाषा तो नहीं आप समझ सकते हो, लेकिन अंदर की भाषा समझ जाओगे। अगर वो रो दे तो फट से जान जाओ कि दुखी है, अगर वो हंस दे तो कहोगे सुखी है। ये सब जानते हैं। ये भाषा कहीं चले जाओ एक ही रहेगी। और इसी भाषा पर हमें आपको विचार करना चाहिए, लेकिन इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और सब लड़ाई झगड़े में फंस गए। ये जवान की भाषा बोलकर झगड़ा करते हो, गाली गलौज करने लगे, निंदा आलोचना, झगड़ा हो गया। इसका मतलब जवान की भाषा खराब है, हमें आपस में लड़ाती है। लेकिन जो अंदर आत्मा की भाषा वो हमें मिलाती है एक दूसरे से। इसीलिए महापुरुषों ने समझा के कहा कि किसी काम को करने के पहले आप उसके बारे में सोचना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप लोग जग में हो ऐसा। जिन्होंने आगा पीछा सोच विचार कर नहीं किया है वो बेचारे हमेशा पछताते रहे, उनको पछताना पड़ा। इसीलिए सभी संत फकीरों ने यही कहा है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीते। अगर मन से आप हार गए हो तो फिर जीतना बड़ा मुश्किल है। और मन तुम्हारे बस में है नहीं। मन के बस में हम सब लोग, सारी सृष्टि मन के बस में। और मन किसके बस में? संतों के बस में। संत महापुरुषों ने इस मन पर कंट्रोल, नियंत्रण किया। जब जैसा चाहा वैसा इससे करा लिया। लेकिन बाकी हम सृष्टि के लोग सबके मन के अनुसार चलते हैं। मन चाहे अच्छी सलाह दे चाहे बुरी सलाह दे, पाप की सलाह दे चाहे पुण्य की, वही आप करते हो। इसलिए जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने हिदायतनामा दिया। क्या कहा कि मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सो। तीन युगों से आपने शैतान मन का कहना माना है, अभी तक निकल नहीं पाए। इसी जन्म मरण से के चक्कर में फंस के रह गए। और जन्म मरण से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। बिना संतों की कृपा के कोई नहीं जा सकता है। उधर जाने का रास्ता संत महापुरुषों के सिवा किसी को मालूम ही नहीं। न ज्ञानियों को, न ध्यानियों को, न ऋषि मुनियों को, न योगियों को, न ब्रह्मचारियों को, न अवतारी शक्तियों को। उधर का रास्ता किसी को नहीं। और वो संतों को मालूम है। और संत आए कलयुग में, न सतयुग में आए, न त्रेता न द्वापर में। संत नाम सुनने को नहीं मिला। 4 वेद 6 7 18 पुराणों में भी संत नाम नहीं। तो कलयुग में भी आया। जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने जीवात्मा को मुक्त करने का साधन बताया कि जीवात्मा मुक्त हो सकती है, जीवात्मा आजाद स्वतंत्र हो सकती है और अपने घर को जा सकती है। बाकी ऋषि मुनियों ने तपस्या करके हार गए, लेकिन मन पर नियंत्रण नहीं कर पाया और जीवात्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं कर पाया। दोनों चीजें। योगियों ने योग साधना करके मन पर नियंत्रण नहीं कर पाया और न अपने आप को जीवन से मुक्त कर पाया। ये तो ज्ञान केवल कलयुग में है। कहते कलयुग सबसे ज्यादा खराब, लेकिन संतों ने कहा नहीं, कलयुग से नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान अच्छा जीवात्मा के कल्याण के लिए कोई युग नहीं। लेकिन अगर संत महापुरुषों के वचन वाणी पर विश्वास हो जाए। आज विश्वास ही आपने खोया है
तो दर दर की ठोकरें खा रहे हो। बाबा जी ने कितना संदेश दिया, इतना सृष्टि में किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। 10 जुलाई 1952 से 2012, 60 वर्ष हम सबको समझाया, सुनाया, बताया, सिखाया, पढ़ाया, लेकिन हमारे सबके पास उस सदगुरु का एक भी वचन नहीं। अगर वचन होता तो आप शंका संदेह में कभी नहीं जाते, कभी नहीं फंसते। संतों के यहाँ असंभव शब्द बना ही नहीं, वो असंभव को संभव बनाते। जो जीवात्मा आज तक कभी नहीं गई, न सज्जू में, न त्रेता में, न द्वापर में, 5,500 वर्ष कलयुग के निकल पर यहीं पर भटक रही है। आज संतों को नवीनतम रास्ता खोजा है कि जीवात्मा अपने घर जा सकती है, अपने पिया प्रीतम मालिक से मिल सकती है, फिर वो मृत्यु मंडल पर कभी नहीं आए, जन्म मरण में कभी नहीं आए। हाँ आएंगे तो संत रूप में आएंगे। संत जन्मते मरते नहीं है, अपनी इच्छा से आते हैं और काम करके अपनी इच्छा से चले जाते हैं। इसलिए बाबा जी ने अपना परिचय दिया आपको कि ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अपने काम को पूरा करने के लिए चाहे हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, मैं अपना काम करके जाऊंगा। भूल गए आप मुझे? क्या 400 वर्ष का समय निकल गया जो आप कह रहे हो बाबा जी चले गए? संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनकी जबान दस्तावेज होती, अकाट सत्य। लेकिन हमने कुछ नहीं किया, सब भूल गए। 60 वर्ष जिन्होंने मथुरा में पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े मंच लगाकर और सबको सुनाया, सबको बताया, लेकिन कोई नहीं, किसी ने समझ नहीं पाया और सब के सब भूल गए। आज इसीलिए सब भटक रहे, कोई इधर भटक रहा, कोई उधर भटक रहा, कोई उधर भटक रहा। अब भी समझ में नहीं आ रहा। इतना प्रचार प्रसार होने पर भी जीव इतना ज्ञानी है, इतना मूढ़ है, इतना विषयी भोगी है कि उसकी समझ में संतों के वचन आते ही नहीं। क्योंकि संत वाणी बड़े पाक साफ निर्मल मन का विषय, वो गंदे मन का विषय नहीं है।